सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है प्रूविंग एन इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है, चाहे वो क्लास टेस्ट हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो या बोर्ड एग्जाम्स हो या प्री बोर्ड्स हो, ये क्वेश्चन आपके आना फिक्स है। यानी इसके ऊपर आपका कमांड अच्छा होना चाहिए और इसीलिए मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बेहतरीन सॉल्यूशन जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी एक ट्रिक है और उसी के थ्रू आप ऐसे क्वेश्चंस को, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, कैसा भी नंबर दे दिया जाए, अगर वो इर्रेशनल है तो आप इस मेथड से बहुत इजीली प्रूव कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी फर्दर डिले के। सबसे पहले हम जानेंगे रैशनल नंबर और को प्राइम्स, ये दोनों चीज़ें हैं क्या, और रैशनल नहीं, हम इर्रेशनल के बारे में जानते हैं कि अगर हम रैशनल नंबर की ये प्रॉपर्टी यूज़ करके इर्रेशनल नंबर के अंदर कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखो, रैशनल नंबर जो भी होते हैं ना, वो हमें एक बात पता है कि ये फ्रैक्शन में होते हैं, यानी p अपॉन में q की फॉर्मेट में आते हैं और वहाँ पे q क्या नहीं होता है, ज़ीरो नहीं होता है। बट क्या आपको ये बात पता है ये p और q हमेशा को प्राइम भी होते हैं? अब आप सबसे पहले ये जानो कि ये को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, क्या हैं ये को प्राइम नंबर्स, व्हाट आर को प्राइम्स। तो सबसे पहले हम को प्राइम के बारे में जान लेते हैं। देखिए ध्यान से कि कोई भी दो नंबर्स को प्राइम तभी हो सकते हैं जैसे कि एक नंबर है 4 और 9। अब ये दोनों कैसे हैं, को प्राइम है। आप कहोगे कि सर को प्राइम कैसे हो गई, ना तो 4 प्राइम है ना 9 प्राइम है, तो ये को प्राइम कैसे हैं? देखो ध्यान से, इन दोनों का कॉमन फैक्टर कोई निकलना नहीं चाहिए, यानी 1 के अलावा जिसका HCF 1 होना चाहिए वही नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम। क्या 4 और 9 दोनों एक सिंगल टेबल में आते हैं? 1 के अलावा नहीं आते, इसलिए ये नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम। कोई भी रैशनल नंबर जो होता है वो हमेशा को प्राइम के फॉर्मेट में होता है। आप ध्यान देना, आप कहोगे कि सर ऐसा तो नहीं है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि सर 5/10 तो ये भी तो रैशनल है। पर मेरी बात ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, यानी जहां तक ये कट हो सकता है उसको कट कर देना है। क्या ये 5 की टेबल से कट हो रहा है 1/2? अब ये फर्दर कट नहीं हो रहा, ये है आपका परफेक्ट रैशनल नंबर। और ये जो दो नंबर आए हैं p और q, यानी 1 और 2, ये दोनों क्या है, को प्राइम है। अब आप इस को प्राइम की थ्योरी को कैसे यूज करके बहुत ईजिली जितने भी क्वेश्चन आए इर्रेशनल प्रूव करने के, जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके NCERT का, कि √5 को इर्रेशनल प्रूव करो, इसमें इसको कैसे इम्प्लाई कर सकते हो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और बहुत मजा आएगा। देखो, सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, मान लो कि √5 क्या है, रैशनल है। √5 क्या है, रैशनल है, ऐसा आपको मान लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है कि लेट √5 इज रैशनल, यानी √5 क्या है, रैशनल है। रैशनल है तो ये फ्रैक्शन में लिखा जाएगा, यानी √5 को हम p/q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, p/q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पे q क्या नहीं होगा, ज़ीरो नहीं होगा। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, मैंने अभी बताया रैशनल नंबर्स के अंदर p और q दोनों क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। इसको ध्यान से, बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ को प्राइम, क्योंकि इसी एक थ्योरी से ही हम इसको बहुत ईजिली प्रूव कर पाएंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। ओके, तो ये यहां पे मैंने लिख दिया कि p और q क्या है, को प्राइम नंबर्स है। अब आपको एक बात पता है कि को प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जो एक ही टेबल में दोनों ना आए। जैसे ये 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, किसी भी टेबल में ये नहीं आने चाहिए। अगर हमने कैसे भी करके ये प्रूव कर दिया कि ये को प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये रैशनल भी नहीं है। और अगर ये रैशनल नहीं है तो वो अल्टीमेटली क्या बन जाएंगे स्टूडेंट्स, इर्रेशनल नंबर्स बन जाएंगे। और इसी चीज का हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले तो हम इन रूट को गायब करेंगे। अब रूट को गायब करने का सिंपल तरीका है, दोनों तरफ क्या कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए। तो यहां पे जो इक्वेशन हमारे पास तैयार हुई है, ये इक्वेशन नंबर 1, इसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 5 = p² और q का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गई है, इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये डिवाइड का q² है, इधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा 5q² = p²। ओके स्टूडेंट, और ये मल्टीप्लाई का जो 5 है ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो q² क्या हो जाएगा, p² अपॉन में 5।
ध्यान से समझना हो क्या रहा है, पी स्क्वायर एक नंबर है, एक ऐसा नंबर है जिसको जब 5 से डिवाइड करते हैं तो क्यू स्क्वायर एक नंबर आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं कि पी स्क्वायर जो है वो सपोज दैट क्या है 25 है, ठीक है। 25 जो है वो क्या है पी स्क्वायर है। इसका अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो एक नंबर आता है जिसका मतलब क्या है वो है क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो है 5 है, ठीक है। इस तरीके से आता है, समझ गए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि पी स्क्वायर का पूरा पूरा क्या लग रहा है 5 से डिवाइड लग रहा है। पी स्क्वायर का क्या हो रहा है स्टूडेंट 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 से डिवाइड होकर के वो एक ऐसा नंबर देता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है क्यू स्क्वायर। समझ गए मेरी बात को, ध्यान से समझते रहना एक एक स्टेप को, और बहुत ईजी स्टेप्स हैं। तो इस एक छोटी सी बात से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि पी स्क्वायर जो है वो 5 से क्या है डिविजिबल है। पी स्क्वायर 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और एक नंबर आ जाता है क्यू स्क्वायर, ठीक है। रटे रटाए स्टेप्स है और बहुत इजी होने वाले हैं। यही सेम टू सेम स्टेप्स आप हर क्वेश्चन में एग्जैक्ट रख सकते हो। बस अगर यहाँ पे √5 की जगह √3 हो तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, √2 हो तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। बिल्कुल सेम स्टेप्स चलेंगे एज इट इज, बस नंबर्स बदलते जाएंगे। तो इससे हमें पता चला पी स्क्वायर क्या है 5 से डिविजिबल है। बट एक और छोटी सी चीज होती है स्टूडेंट जिसका नाम होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मेरे पीछे रिपीट करें, क्या होता है फंडामेंटल, अरे मेंटल नहीं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वो ये कहती है कि अगर कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर जो है वो किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो सेम नंबर भी डिवाइड होता है। सर आपने जो बोला कुछ भी समझ नहीं आया, सब सर के ऊपर से गया। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं कहता हूं 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, यानी 5 का स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड होता है तो सिर्फ 5 भी 5 से डिवाइड होगा। ऐसा ही कोई भी आप नंबर्स उठा लो, जैसे 6 का स्क्वायर है, अगर वो 6 से डिवाइड होता है तो 6 भी क्या होगा 6 से डिवाइड होगा। सिंपल सी चीज़ है भैया, अगर कोई भी चीज़ का स्क्वायर डिवाइड होता है तो नॉर्मल नंबर भी डिवाइड होगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब उसकी पावर 2 होती है और नॉर्मल नंबर में उसकी पावर 1 होती है, तो डिवीजन तो पॉसिबल है। इसका मतलब अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ये यहां पे हमने लिख लेना है। ये यहाँ पे हमने लिख लिया कि पी भी क्या है 5 से डिविजिबल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना स्टूडेंट, कि कोई भी नंबर अगर वो 5 से डिविजिबल है इसका मतलब वो क्या होता है 5 की टेबल में आता है, इसका मतलब वो 5 की टेबल में आता है। अरे भैया अगर मैं कहता हूँ 10 जो है वो 5 से डिविजिबल है, 15 जो है वो 5 से डिविजिबल है, 125 जो है 5 से डिविजिबल है, तो वो तभी है ना डिविजिबल, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं उन 5 की नंबर में आ रहे हैं, मतलब 5 की टेबल में आ रहे हैं। जैसे 10 जो है वो 5 की टेबल में आता है, कितने टाइम आता है 2 × 5 टाइम आता है। अगर मैं बात करूं 15 का तो वो 3 × 5 टाइम आता है, 3 टाइम्स आता है। 25 की बात करें तो वो 25 टाइम्स आता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर P भी 5 की टेबल में आता है तो वो किसी न किसी टाइम तो आएगा ही। अब मुझे नहीं पता वो कितने टाइम्स आता है, इसलिए हम लिख देंगे कि P जो है वो क्या है 5x है। तो इससे हमें ये पता चला कि P जो है वो क्या है 5x है, यानी 5 की टेबल में आता है, किसी न किसी टाइम आता है, x टाइम ये आता है। ये आपने यहाँ पे लिख लिया और इसका अब हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट चीज़ को प्रूव करने के लिए। इसका नाम मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन 3 है, P की जो वैल्यू है 5x, ये मैं चाहूँगा किस में पुट कर दूँ, इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, तो जैसे ही मैंने इसको क्या कर दिया है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दिया है, यानी यहाँ पे जो पी स्क्वायर था उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया है 5x का स्क्वायर। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 = 25x स्क्वायर और अपॉन में क्या है स्टूडेंट्स क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये जो है मल्टीप्लाई का 5 है, ये यहाँ आएगा डिवाइड में, और क्यू स्क्वायर जो डिवाइड का है वो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में। तो क्यू स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 25x स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स 5 आ जाएगा। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 5 से 25 जो है वो कट हो रहा है, कितने टाइम हो रहा है 5 टाइम। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि जो क्यू स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है प्यारे स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू आ रही है 5x स्क्वायर, यानी कि क्यू स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ रहा है 5x स्क्वायर के बराबर आ रहा है। मल्टीप्लाई का 5 है, अगर मैं इधर भेज दूँ तो ये डिवाइड में चला जाएगा, क्यू स्क्वायर इज
इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्या एक स्टूडेंट्स ऐसा देखा सिनेरियो हमने यहाँ पे नहीं देखा था? पी स्क्वायर का डिवाइड 5 से होता है और क्यू स्क्वायर नंबर आता है। ऐसा ही सेम चीज़ हो रहा है, क्यू स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड होता है और एक्स स्क्वायर एक नंबर आता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि क्यू स्क्वायर का भैया 5 से भाग लग जाता है, 5 से वो डिवाइड हो जाता है और एक नंबर दे देता है क्या? एक्स स्क्वायर। क्यू स्क्वायर का 5 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये क्या है? क्यू स्क्वायर तो 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 5 की टेबल में आता है तभी तो 5 से कट पा रहा है। अगर ये 5 की टेबल में नहीं आता तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं हो पाता। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि सो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5? क्यू स्क्वायर क्या है? 5 से डिविजिबल है। और हमने कहा था कि भैया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ऐसी मेंटल थ्योरम है जो क्या कहती है, अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो क्यू भी क्या होगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5, ये लो भैया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स कि P भी 5 से डिवाइड हो रहा है। ये यहां पे क्या पता चल रहा था? P भी 5 की टेबल में आता है और Q भी 5 की टेबल में आता है। पर ये तो भैया घोर पाप हो गया। ये तो हे माँ माता जी, हमने क्या गड़बड़ कर दी कि Q भी 5 की टेबल में आ रहा है, P भी 5 की टेबल में आ रहा है, जबकि ये नंबर्स कैसे होने चाहिए थे? को प्राइम नंबर्स होने चाहिए थे। और को प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जो किसी की कॉमन टेबल में ना है। पर हमारे ये जो P और Q है ये दोनों ही क्या हो रहे हैं? 5 की टेबल में आ रहे हैं। भैया 1 के अलावा किसी भी टेबल में ये नहीं आने चाहिए थे, पर ये 5 की टेबल में आ गए। तो हमने जो भी माना था वो सारा का सारा क्या हो गया है? गुड़ गोबर हो गया है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे P और Q को प्राइम माना था। पर ये तो यहाँ पे झूठे साबित कर दिए इस बात को, और झूठा साबित करते ही ये को प्राइम नहीं है तो ये रैशनल भी नहीं होंगे। इसका मतलब हमने जो माना था वो क्या था? गलत था। और अगर ये रैशनल नहीं है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये क्या है? इरैशनल नंबर्स हैं। और यही है इसका बेस्ट सॉल्यूशन, जो कि 10 मिनट के अंदर आपको समझ आ गया होगा। और इसी तरीके से ऐसे सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, ठीक है। तो इसके आगे आपको लिखना क्या है वो मैं यहाँ पे आपको लिख करके दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर ही। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये सेम टू सेम लाइंस बार बार लिख देनी है हर एक क्वेश्चन के अंदर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए यही सेम लाइंस लिखनी है कि सिंस P एंड Q आर डिविजिबल बाय 5, जैसा कि हम देख सकते हैं P और Q दोनों क्या हो रहे हैं? 5 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब ये को प्राइम्स नहीं है। और अगर ये को प्राइम्स नहीं है तो ये हमारे इस फैक्ट को, इस तथ्य को एकदम गलत साबित कर देते हैं कि √5 क्या था? रैशनल था। क्योंकि अगर ये रैशनल होता तो ये को प्राइम होते, पर ये को प्राइम नहीं है तो ये रैशनल भी नहीं है। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर ये रैशनल नहीं है तो √5 क्या है? इरैशनल है। ये सेम टू सेम चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी, और यही सेम आपको डेफिनेशंस आगे लिखते हुए चलना है, चाहे ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ऐसा ही मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाना चाहूंगा, 3 + 2 √5, इसको इरैशनल कैसे प्रूव करें? तो देखिए ध्यान से, वही सेम टू सेम लाइंस इसके अंदर पहले तो लिखनी है। देखिए ये सारी लाइंस जो है ये भी आपको एकदम फिक्स लेते हुए चलना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही प्रूव किया था कि √5 क्या है भैया जी? इरैशनल है। तो इसमें हम ये मानते भी हैं और जानते भी हैं कि जो √5 है वो क्या है? इरैशनल नंबर है। तो वी नो दैट √5 इज इरैशनल नंबर। लेट अस अज्यूम दैट जो भी गिवन नंबर है वो रैशनल है। रैशनल है तो उसको P/Q में लिखा जा सकता है, और जहां पे Q क्या नहीं होता है? 0 नहीं होता है। अब हमें आगे क्या करना है? वही सेम चीजें करनी है इसके अंदर। स्क्वायर वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चंस ज्यादा इजी होते हैं और बहुत ही आसान तरीके से कुछ 2-4 लाइंस में इसका आंसर आप दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? 3 + 2 √5 जो है वो क्या है? P/Q है। एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट, सारे जो फ्रैक्शंस होते हैं P/Q, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की जो भी फॉर्म होती है वो हमेशा क्या होती है? रैशनल होती है। इरैशनल नंबर कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं आ सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्या करेंगे? √5 के अलावा जो भी चीज़ें हैं उनको दूसरी तरफ फेंक देंगे। प्लस का 3 है तो उधर जाके -3 हो जाएगा, यानी 2 √5 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? P/Q -3 के। जैसे ही LCM लेके सॉल्व करेंगे, इसकी ट्रिक क्या होती है? Q की मल्टीप्लाई डायरेक्ट 3 से कर दो, तो ऐसा हो जाएगा P - 3Q, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। और मल्टीप्लाई का 2 जो है वो भी डिवाइड में जा करके यहाँ पे रहेगा, और √5 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? P - 3Q अपॉन में 2 के। ठीक है, ये हमारे पास 2Q के, ये हमारे पास एक चीज़ तैयार हो गई। बट हमें एक बात बहुत अच्छे से पता थी कि √5 इरैशनल है, क्योंकि हमने इतना बढ़िया पूरा पेज भर के
अच्छे से प्रूव किया है पिछले क्वेश्चन के अंदर कि रूट 5 क्या होता है, इर्रेशनल होता है। और इर्रेशनल नंबर कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में नहीं आते, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ कोई नंबर है, कुछ ना कुछ वैल्यू है जिसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर कहते हैं। ऐसी चीज हमेशा क्या होती है, फ्रैक्शन होती है। और रूट 5 तो इर्रेशनल है, और इर्रेशनल नंबर कभी भी p/q में डिनोट नहीं हो सकते। अगर ये डिनोट नहीं हो सकते तो ये यहाँ पे डिनोट कैसे हो पा रहा है, क्योंकि आपने शुरुआत में एक गड़बड़ घोटाला कर दिया था, राक्षस को देवता मान लिया था और उसने आगे जाकर के अपना रूप दिखा दिया। तो रूट ये जो आपने माना था रैशनल, ये रैशनल मानना ही सरासर क्या था, एकदम गलत था। और ये गलत चीज यहाँ पे आकर के आपको शो कर रही है कि रूट 5 भी फ्रैक्शन में दिख रहा है, जो कि घनघोर पाप है मैथ्स की दुनिया में। और ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। इसके आगे की लाइंस क्या लिखनी है वो मैं आपको यहाँ पे लिख करके बता रहा हूँ। तो ये लाइंस आपको लिख देनी है कि रूट 5 तो भैया इर्रेशनल नंबर है और वो p/q फ्रैक्शनल फॉर्म में कभी भी दिखाया नहीं जा सकता। और ये हमारे फैक्ट को गलत साबित कर देता है कि 3 + 2 रूट 5 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि वास्तव में वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। और इसके साथ में आगे जो है ये 3 पार्ट्स ये आपको करने हैं। किस तरीके से करने हैं मैं आपको फटाफट एक शॉर्ट के अंदर इसको बता देता हूं, शॉर्ट फॉर्म में। देखो 1/√2 को भी आप क्या मान लोगे, रैशनल मान लोगे और लिख दोगे p/q की फॉर्मेट में। जैसे ही आप इसको इन्वर्स कर दोगे, पलट दोगे, तो आपको पता चलेगा √2 जो है वो किसके फॉर्मेट में आ गया है, q/p, यानी फ्रैक्शन में आ गया। और फ्रैक्शन में कभी भी इर्रेशनल नंबर नहीं आ सकते, क्योंकि √2 तो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। और फ्रैक्शन में आते ही इसने घनघोर पाप कर दिया है मैथ्स की दुनिया से, इसको बेदखल कर दिया जाएगा, बिरादरी से निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत साबित हो गई। ऐसा ही 7√5 के साथ होगा। 7√5, ये कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा, ग्रीन कर देते हैं। 7√5 जो है इसको भी आपको क्या करना है, p/q के फॉर्मेट के अंदर लिख लेना है। अब जैसे ही आप देखोगे मल्टीप्लाई का 7 डिवाइड में जाएगा तो √5 किसके बराबर आ जाएगा, p/q, और 7 जो है वो इधर आ गया। फिर से आप देखोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में आ गया, और फ्रैक्शन में ये चीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि भैया पाप है, ये पाप है मैथ्स की दुनिया में, पाप है। √5 इर्रेशनल है और फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, इसलिए क्या है, यहाँ पे पूरा नंबर भी इर्रेशनल है। और ये जो है ये तो बिल्कुल सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो इसका होमवर्क आप ज़रूर करें, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। कमेंट में मुझे ये बताएं कि इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये मुझे कमेंट करके आप बताएं। आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगा होगा। बहुत ही कम समय में आपने सारे क्वेश्चंस को टैकल करना सीख लिया है। और इसी के साथ मैं विराम चाहूँगा इस लेक्चर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके स्टूडेंट्स, टाटा बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।